1652 में राजा बने राज सिंह जी। कब राजा बने? 1615 में मेवाड़ वालों ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। संधि के बाद में लड़ाइयां क्या हो गई? बंद। अब 35-37 साल हो गए लड़ाइयां बंद हुए। मेवाड़ वालों की खुजली आ रही थी, कितने दिन हो गए लड़ाई तो की नहीं। राज सिंह को लगा यार बिना लड़ाई के तो मतलब ही क्या है, तो लड़ाई तो करनी है मुगलों से, क्या किया जाए? तो चित्तौड़ किले की मरम्मत शुरू करवा दी। क्या शुरू करवा दी? चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। ये समाचार पहुंचे शाहजहां, मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां के पास समाचार पहुंचे तो शाहजहां ने अपना एक बंदा भेजा। शाहजहां किसी ने बताया कि यार वो चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। तो शाहजहां ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो राज सिंह तो मेरा भतीजा है यार। शाहजहां यूं जगत सिंह को भाई समान मानता था, तो यार मेरा तो भतीजा है वो, और थोड़ा यूं ठीक है बदमाश टाइप का, पर नहीं करवाएगा, अपना दोस्त है वो। लोगों ने कहा रे वहां मकान बन रहा है पूरा का पूरा, दीवार विवार वापस बन रही है उन लोगों की। तो शाहजहां ने अपना एक बंदा भेजा पूछताछ करने के लिए, दूत भेजा, एलची। दूत को क्या बोलते? तो अपना एलची भेजा कि भाई जा, चंद्रभान था, एलची का नाम क्या था? चंद्रभान को भेजा, चंद्रभान जा और जाके पता कर क्या चल रहा है वहां पे, क्या नहीं चल रहा है। क्या हुआ? पीछे हाथ खड़ा किया, स्क्रीन नहीं आ रही, हाथ हिलाऊं मतलब? हाँ? अच्छा, ऐसी चेक कर रहा था आवाज। ये ठीक है यार, मैं यार ऐसे ऐसे किया, मैं या तो कोई सवाल पूछना है तो हाथ खड़ा किया, या स्क्रीन हो सकता है हिल रही हो, बंदा ऐसी चेक कर रहा है ना। या तो पहले हम छोटे हुआ करते थे संडे वाले दिन, और मम्मी कहती कि बाहर जाके देख के हवा किधर चल रही है ना, तो मिट्टी उड़ाते, मिट्टी उड़ा के देखते कि हवा इधर जा रही है किधर जा रही है। मम्मी आकर दे भाई हवा इधर चल रही है, फिर पीसना करते गेहूं साफ करने का वो, तो भाई जिधर हवा उसके विपरीत साइड में बैठेंगे वो यूं हिलाएंगे तो अपने आप ही कचरा उधर उड़ता चला जाएगा। या तो वो हवा चेक करते, या तूने अभी ऐसे हवा चेक, ऐसे करके हवा चेक की, ये ठीक है आ रही है, ठीक है, मतलब ऐसे करने से क्या हो जाएगा ये, ठीक है तुम्हारा। तो दूत आया राज सिंह जी के पास और उसने राज सिंह जी को कहा, पर राज सिंह जी हम क्या सुन रहे हैं? राज सिंह जी ने कहा जो भी सुना है सही सुना है आप। अरे नहीं नहीं, हमने सुना है कि आप चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे हो। हाँ, आप इसका मतलब समझते हैं? कहाँ समझते हैं? अरे इसका मतलब तुम संधि तोड़ रहे हो? यस एग्जैक्टली यही, ये जो आपने बताया ना वही कर रहे हैं आप। अरे इसका मतलब अपने बीच में लड़ाई होगी कि वेरी गुड, समझ गए आप? आप क्या आ गई समझ में? हमारे तो पहले से आई हुई थी। तो शाहजहां के खिलाफ लड़ाई की तैयारियां कर ली थी। फिर शाहजहां बहुत बड़ी सेना भेजता है वहां से, सेना गई, छोटा मोटा इनके बीच कोई थोड़ी झड़प भी हुई, पर बड़ी सेना आई तो उसने और तो कोई नुकसान किया नहीं, पर जीता जीता पुनर्निर्माण करवाया था, वापस तोड़ के चले गए। और राज सिंह ने एक बार वापस लड़ाई रोक दी, उसने कहा ठीक है संधि है, थोड़े दिन बाद में करवाएंगे, पर करवाऊंगा तो सही है। अब सुनो और बात, शाहजहां के दो मुख्य बेटे हैं, एक का नाम है दारा और एक का नाम है औरंगजेब। क्या नाम है दारा और एक का नाम क्या? 1656 के आसपास में सी न्यूज आई कि शाहजहां बीमार है और मरने वाला है। शाहजहां बीमार है और मरने वाला। तो शाहजहां को मंत्रियों ने, जो उसके खास खास बंदे थे, उन्होंने पूछा भाई बादशाह कल को खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए, तुम मर जाओ, तो अगला राजा किसको बनाना है? तो शाहजहां ने कहा अगला राजा बनाना दारा को। किसको बनाना है? दारा उसका सबसे प्रिय बेटा, आगरा में उसकी पोस्टिंग है। उसने कहा मेरे मरने के बाद राजा किसको बना देना? दारा। ये बात किसको पता चली? मुगलों में सीधा नियम था कि बाप के मरने के बाद में भाई भाई आपस में लड़ते थे, एक भाई बाकी भाइयों को मारता था, और मार के जो भाई जिंदा बचता वो भाई राजा बन जाता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीवितता का सिद्धांत, जो सर्वश्रेष्ठ है वो क्या बन जाएगा? राजा। तो औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, लड़ेंगे हम भाई भाई, और भाई भाई लड़ेंगे, जो भाई लास्ट में बच जाएगा वो क्या बन जाएगा? राजा। तो दारा और औरंगजेब के बीच में लड़ाइयां होती। किसके बीच में होती है? हालांकि दो भाई इनके और थे, पर मुख्य जो लड़ाइयां होगी किसके बीच में? दारा और इनके बीच में लड़ाइयां हुई। अपने राजस्थान के सारे राजा दारा की तरफ थे। किसकी तरफ थे? क्योंकि राजा की संधि किसके साथ? बादशाह। बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने किस बंदे को राजा अपॉइंट किया? दारा। तो अपने वाले राजा तो शाहजहां की तरफ से लड़ेंगे। शाहजहां कहेगा दारा है तो किसकी तरफ से लड़ना पड़ेगा? दारा। एक कोई राजा जिसने शाहजहां और दारा का साथ नहीं दिया वो राज सिंह। वो कौन है? क्योंकि राज सिंह की शाहजहां के साथ बनती नहीं, शाहजहां के साथ नहीं बनती, इसका मतलब दारा के साथ भी नहीं बनती। तो उस बंदे ने औरंगजेब का समर्थन कर दिया। किसे कर दिया?
औरंगजेब साउथ इंडिया में, औरंगजेब जब साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा था तो उसने राज सिंह के पास लेटर भेजा कि भाई राज सिंह, मैं लड़ने के लिए मेरे भाई दारा से आगरा की तरफ जा रहा हूं, तू किसकी तरफ है? तो राज सिंह का किसी की तरफ नहीं, न तेरी तरफ हूं न तेरे भाई दारा की तरफ, दोनों में से किसी की तरफ भी लड़ने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। औरंगजेब ने कहा थैंक यू, क्योंकि यदि राज सिंह जाएगा तो फिर दारा की तरफ से जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, क्योंकि संधि तो किसके साथ में होती है? बादशाह के साथ में, और दारा की तरफ से जाता है लड़ने के लिए तो औरंगजेब का पलड़ा कमजोर और दारा का पलड़ा भारी। यदि राज सिंह भाग नहीं लेता है तो दारा का पलड़ा कमजोर और औरंगजेब का पलड़ा भारी। औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मत आ और दारा की तरफ से भी मत जाना। ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से किसको सहयोग मिल रहा है? औरंगजेब क्या मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है। तो कोई पूछेगा, एक बार आरपीसी का सवाल है कि राजस्थान के कौन से राजा ने उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब का साथ दे दिया था? कौन राजा था? बस लिखो, याद रखना कि राजस्थान का कौन सा राजा औरंगजेब को सपोर्ट कर देता है? तो राज सिंह ने किसको सपोर्ट कर दिया? और अच्छा, राज सिंह के दिमाग में दूसरी बातें चल रही इस टाइम में। राज सिंह को यह पता चल गया कि भाई मुगल आपस में भिड़ रहे हैं, दारा और औरंगजेब आपस में लगे हुए, मुगलों का आपस में लड़ाइयां चल रही है, उनका और किसी की तरफ ध्यान है। इतने में आया दशहरा। दशहरे पे मैं कल परसों आपको बता रहा था, युद्ध करवाते उनको बोलते टीका दौड़। क्या बोलते थे? टीका दौड़। तो मैंने बताया था कि कई बार तो आसपास में लड़ाई चल रही होती तो कर लेते, और वरना छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया करते थे। ये कह रहा था। इस बार जब दशहरा आया 1656 के आसपास में, जब ये दशहरा आया तो राज सिंह को कहा कि भाई क्या किया जाए, टीका दौड़ कहां करवाएं? तो राज सिंह का करेंगे इस बात, मुगलों पर हमला कर दो। कहां पर हमला कर दो? और अपने आसपास में जो मुगलों के इलाके उन पे कब्जे करेंगे। क्योंकि जब चित्तौड़ किले का निर्माण शुरू करवाया था, पुनर्निर्माण शुरू करवाया था, शाहजहां की सेना आई थी और शाहजहां की सेना ने आके चित्तौड़ किले की पुनर्निर्माण तो तोड़ ही दिया था, मेवाड़ के कई इलाकों पर भी कब्जा करके। बड़ी सेना आई तो मेवाड़ के इलाकों पे क्या करके? कब्जे। तो कहा दो काम करने हैं, अपने इलाकों पे जहां जहां कब्जे में वो तो छुड़वाने, और अपने आसपास में मुगलों के जो भी इलाके इन पे क्या करने हैं? कब्जे। तो राज सिंह युद्ध करता है, आसपास के मुगलों के जितने इलाके थे सब पे कब्जे कर लिए, पास में जो थे उन पे तो कब्जे कर लिए, जो दूर थे वहां से टैक्स लेके आए। जैसे गुजरात की तरफ हमला किया, और गुजरात का टैक्स कौन लेंगे? मुगल। ये पहले गया, इसने का टैक्स लाओ। वहां जो टैक्स ऑफिसर था उसने कहा अरे ये तो बादशाह हो जाएंगे, थप्पड़ मारूंगा, इधर ला। इस बार इधर का बादशाह मैं हूं। अजमेर से, किशनगढ़ से, रूपनगढ़ से, मांडलगढ़ से, जहां जहां मुगल टैक्स लिया करते थे सब जगह से राज सिंह टैक्स लेके आ गया था। अब जब राज सिंह यहां पर सेना भेज रहा है तो मुगलों को चिंता तो होगी, भाई यार राज सिंह हमारे इलाकों पे कब्जा कर रहा है, तो मुगल बादशाह सेना भेजेगा अपने इलाकों को बचाने के लिए। मुगल बादशाह का मतलब कौन है? शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन है? दारा। तो मतलब दारा सेना भेजेगा। अब यदि दारा अपनी सेना को राज सिंह से लड़ने के लिए भेजता है तो उसकी सेना जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है? तो उसकी सेना तो कम पड़ रही है, तो औरंगजेब को फायदा और दारा को बेचारे को नुकसान। तो दारा तो इधर राज सिंह के खिलाफ सेना भेज रहा है, एक बार रोको रे, अपने इलाकों से टैक्स ले गया। औरंगजेब उधर लेटर लिख के कह रहा थैंक यू भाई, वेरी गुड, कितने इलाके कब्जे कर लिए? तेरे ही है। तो जिन इलाकों पे इसने मुगलों के इलाकों पे कब्जे कर लिए थे औरंगजेब ने वापस नहीं मांगे। औरंगजेब ने कहा रखा थैंक यू यार भाई। उस टाइम में जब मैं दारा के खिलाफ फंसा हुआ था, दारा का ध्यान डाइवर्ट करवाने वाला कोई आदमी तो वो कौन है? अब फाइनली भाई इस मुगलों वाली लड़ाई में जीत गया औरंगजेब। मुगलों की लड़ाई में कौन जीत गया? पर औरंगजेब के राजा बनने के बाद राज सिंह ने उसकी हर बात का विरोध किया। जब तक ये राजा नहीं बना था तब तो राज सिंह किसकी तरफ है? औरंगजेब। औरंगजेब दारा की जब लड़ाई चल रही है तो राज सिंह किसका साथ दे रहा है? औरंगजेब। जब दारा मर गया, औरंगजेब राजा बन गया, तो बाद में राज सिंह औरंगजेब का क्या करने लग जाता है? विरोध। जैसे औरंगजेब जोधपुर के एक राजा को राजा नहीं बनने दे रहा था, अजीत सिंह। किसको राजा नहीं बनने दे रहा था? अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह मर गए थे, उनका बेटा है अजीत सिंह, इसको जोधपुर का राजा बनाना है। और औरंगजेब ने साफ साफ शर्त रखी कि अजीत सिंह मुसलमान बने तो जोधपुर का राजा बनाए, वरना इसको जोधपुर का राजा बनने। जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते दुर्गादास राठौड़। मंत्री कौन थे? दिमाग खराब है, क्यों हम धर्म परिवर्तन क्यों करें? तो उसने कहा जोधपुर लेके दिखाओ देख। और औरंगजेब ने अपने ताज जिंदगी जोधपुर पर इनको कब्जा करने नहीं दिया था। तो जब दुर्गादास राठौड़ यहां पर लड़ रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ, किसको राजा बनाने के लिए? अजीत। तो वो जानते थे कि यार अकेले तो पार नहीं पड़ेगी, तो क्या किया जाए? तो किसी बड़े राजा का सहयोग लिया जाए। तो बड़ा राजा कौन हो सकता है सहयोग देने वाला? राज सिंह। कौन हो सकता है? तो कोई पूछेगा आपसे कि राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर के कौन से राजा का सपोर्ट किया? अजय जोधपुर वाले कौन सा वंश हुआ करता? राठौड़। राज सिंह खुद कौन है? सिसोदिया। तो इसका नाम ही पड़ गया राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या नाम पड़ गया? तो अब दो बातें, कोई पूछेगा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कौन कौन से राजाओं के बीच में बना था? अजीत सिंह और राज सिंह। कौन से मुगल बादशाह के खिलाफ? औरंगजेब ने एक टैक्स लगाया, जजिया। कौन सा कर लगाया? सिंपल सा था कि भाई मुसलमान राजा के शासन में मुसलमान ही रह सकते हैं, मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे को रहने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई दूसरा रहेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा।
और वो टैक्स कौन सा है? या तो भाई मुसलमान बनो, और यदि मुसलमान नहीं बनना चाहते तो टैक्स, तो टैक्स कौन सा है? तो जजिया का कोई भयंकर विरोध करता है भारत के अंदर, तो वो विरोध करने वाला आदमी कौन हुआ? राज सिंह। तो मैंने शायद बात बताई भी होगी आपको कि इधर राज सिंह जब मेवाड़ में अपने राजा थे तो साउथ इंडिया में राजा था शिवाजी। साउथ इंडिया में कौन थे? शिवाजी। औरंगजेब से दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे मेवाड़ में कौन लड़ रहे हैं? राज सिंह। और साउथ में कौन लड़ रहे हैं? शिवाजी। तो औरंगजेब ने जब जजिया लगाया तो उसने सारे हिंदू राजाओं का लो जजिया लाओ, सारे के सारे मुझे जजिया ला के दो। तो शिवाजी को भी कहा कि मुझे जजिया दे। तो शिवाजी औरंगजेब के पास एक लेटर लिख के भेजते हैं, और शिवाजी उस लेटर में लिखते हैं कि बादशाह औरंगजेब, हम तुम्हें जजिया देने के लिए तैयार है, हम तुम्हें जजिया दे देंगे, पर पहले तुम जजिया भाई साहब से ले लो। कैसे ले लो? भाई साहब मतलब राज सिंह। भाई साहब मतलब, क्योंकि शिवाजी सिसोदा का था, शिवाजी सिसोदिया थे। बताई थी मैंने बात, है ना, कि हमीर जो था जिसको हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, उसका चचेरा भाई सज्जन सिंह यहाँ से महाराष्ट्र चला गया था, तो उसकी ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी हुए थे। तो शिवाजी भी क्या हो गए? सिसोदिया। तो मेवाड़ वाले राज सिंह को अपना बड़ा भाई मानते थे, तो उनका पहले भाई साहब से ले ले, भाई साहब यदि दे देंगे तो हम भी दे देंगे। कुल मिला के शिवाजी औरंगजेब को कहना चाहते थे कि देख, भाई साहब से लेने की तो औकात नहीं, इसलिए हमसे मांगता घूम रहा है। मुझे लगता है उस समय यदि लाफिंग इमोजी होती तो शिवाजी वो और लगा के बेचते, है ना, मैसेज कर पाते, तो मजे ले रहे थे शिवाजी उस दिन औरंगजेब के। औरंगजेब इन्हीं दिनों लगातार कट्टर होता जा रहा है, और औरंगजेब ने कहा कि भाई मूर्तियां तोड़ी जाए, मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए। मंदिर तोड़वाने का मतलब होता था मूर्तियां तोड़ दो, कि भाई इस्लाम में मूर्ति पूजा होती नहीं, तो और कोई भी मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए, मूर्ति पूजा हराम है। मूर्ति टूट गई तो मंदिर टूट गया। भाई मंदिर अपने किस लिए जाते हैं? मूर्ति है तभी तो जाते हैं। जब मूर्ति नहीं तो मंदिर नहीं, तो मूर्तियां तोड़वानी शुरू कर दी। कहते राज सिंह ने ऐलान करवाया था कि भारत में जहां कहीं भी मूर्ति टूट रही हो और आपको लगे कि हम औरंगजेब के खिलाफ इस मूर्ति को बचा नहीं पाएंगे, मेरे पास ले आना, मैं मेवाड़ में नया मंदिर बनवा दूंगा। खूब सारे लोग उन दिनों भारत में अलग अलग कोनों से मेवाड़ आए थे, और राज सिंह ने खूब सारे मंदिर बनवाए थे। हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से मंदिर थे मुख्य मुख्य। तो मूर्तियों को बचाने वाला औरंगजेब के खिलाफ राजा कोई था, तो वो कौन था? ऐसा कहते हैं भाई औरंगजेब ने हिंदू राजकुमारियों से शादी करना शुरू कर दिया। तो राज सिंह ने फिर ऐलान करवाया कि यदि किसी राजकुमारी से जबरदस्ती शादी हो रही हो तो मेरे पास एक मैसेज कर दो, मैं कर लूंगा। मतलब वो जहां कहेगी वहां करवा दूंगा।